सबसे पहले अपने जीवन में एक नियम बनाएं, क्योंकि नियम हमेशा के लिए होता है और जैसे ही आप नियम बनाएंगे आपकी जीवन शैली एक अलग दिशा में चलने लगती है। हम लोग करते क्या है कि 1 दिन 2 दिन और 5 दिन के लिए कुछ अपने नियम को बनाते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं। नियम हमेशा के लिए होता है, इसलिए हमेशा सूर्योदय से पहले बिछावन छोड़े और घरों में सब सारी चीज को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। घर के सारे सदस्यों को अपने उस नियमों में बांधने के लिए हमेशा प्रयत्नशील करें। सबों को हमेशा एक अंदर से जागृति पैदा करें। सुबह में बिछावन छोड़ने के पहले हमेशा अपने ईश्वर का नमन करें। कराग्र वस्ते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमत्ते स्थित वर्मा, प्रभात कर दर्शनम कम से कम हमेशा करें और इसको एक नियमित अपने जीवन को हमेशा प्रकृति में उतारने का प्रयास करें। गिरने के बाद एक अलग सी आभा आपके दिखाई देगी, चारों तरफ से एक अलग सी शांति, एक अलग सी सुकून दिखाई देती है। इसलिए हमेशा सुबह का वंदन और अभिनंदन हमेशा एक बहुत ही अलग सी जागृति देता है अपनी जीवन शैली में। हमेशा सूर्योदय के पहले उठे और वो सूर्योदय हमेशा 5 बजे के पहले ही होता है। इसलिए हमेशा एक नियम बनाए और उस नियमों के साथ अपनी जीवन को चलाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। अंदर में जागृति नहीं होगा तब तक आप उठ नहीं सकते। इसलिए देखिए इस उम्र में भी मेरी माँ सुबह में उठ जग जाती हैं बिना जगाए हुए, और यही कारण है कि हम लोग इनके साथ एक्सरसाइज कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। और को हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए हमेशा ईश्वर का को याद करें और हमेशा एक अलग सी जीवन शक्ति देती है आपको, हमेशा एक अलग सी ऊर्जा देती है। अगर अपने सुबह में आपके घर में राममय अगर बनाना है तो सुबह जगना पड़ेगा, और यह सुबह का ही की शक्ति है जो आपके जीवन को एक अलग दिशा पर लेकर जाती है। इसी समय में बदलाव किया मैं पहले अपना एक्सरसाइज बाहर से करके आता हूँ और देखता हूँ कैसा है, कैसे दुनिया चलती है। क्योंकि आप सुबह उठेंगे तो सुबह का माहौल एक खूबसूरत सा होता है, क्योंकि सुबह का वातावरण में एक अलग सी शुद्धता, एक अलग सी शांति, एक अलग सी खुशबू होती है, एक अलग सी ऊर्जा होती है। सभी जिनको काम में लगना है वो काम में लग जाते हैं, उनको ठंड से बहुत फर्क नहीं पड़ता है अपने जीवन शैली में। चाय पीना यहाँ के लिए, चाय कैसी एक व्यवस्था बन चुकी है यहाँ के लोगों के लिए कि बिना चाय के उसका रहना बहुत दुभर सा हो गया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है जीवन में, जिस तरह आप क्योंकि चाय के बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो से वातावरण की एक अलग खूबसूरती दिखाई देती है और हर जगह आपको चहल पहल दिखती है। सुबह जैसे ही आप बाहर निकलते हैं और बिछावन में आप जब रहते हैं तो लगता है कि हम सारे लोग सोए होंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है। सुबह में एक अलग सी चहल पहल, एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सा दृश्य होता है अपने सड़कों का। इसलिए अपने जीवन में एक अलग सी सोच के लिए बाहर निकलें और बाहर निकल के अपने जीवन को एक सही दिशा और ऊर्जा देने का प्रयास जरूर करें। एक प्रशासन की गाड़ी भी अपनी दोस्त लगी रहती है, एक अलग सी जीवन शैली को हमेशा सुरक्षा, सरकार की सुरक्षा देने की एक है व्यवस्था। ये पार्क खुल जाती है और पार्क में लोग का आना जाना शुरू हो जाता है। ऐसे संख्या बहुत कम होता है, लेकिन सब पहुँचेंगे अपने समय से, नियत समय से। बहुत ही खूबसूरत होता है पार्क खुल। जिनको जगना है वो जगते हैं, जिनको आना है वो आएंगे ही। जैसे क्योंकि एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, कोई भी कार्य को अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते हैं तो वो आपकी जीवन में एक आदत सी हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे प्रत्येक दिन करेंगे, आप लगातार करेंगे उसको 3-4 महीना 5 महीना करेंगे तो वो आपकी प्रकृति हो जाती है। प्रकृति कभी भी बदलती नहीं है। तो ये हमारी सुबह की नियमावली प्रकृति की तरह है, नेचर है आपके जीवन का। तो किसी भी चीज को करने के लिए पहले अपने आप में एक नेचर, प्रकृति हैबिट लाइए। उसको हैबिट तो नहीं, आदत तो बदल जाती है, ये प्रकृति के रूप में लाइए। और जब बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी आनंद, इसकी खूबसूरती क्या होती है। अरे कल भी मैं बोला था कि हमारे पंडित सर से मैं प्रेरणा लेता हूं, और हमारे पंडित सर हैं सामने में खड़े। जय श्री राम सर, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये खासियत है इस व्यक्ति की, खासियत है कि कोई आए या नहीं आए, लेकिन पंडित सर आते हैं और ये एक अलग ऊर्जा देकर जाते हैं। और मैं इन बार बार बोलता हूँ कि मेरी प्रेरणा स्रोत हमारे पंडित सर ही हैं, जिनको मैं अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के लिए कैसे जागरूक रहना है, इनसे ही मैं सीखता हूँ।
मौसम का आनंद लेना है तो यहीं पर आना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। और जग के केवल नींद से नहीं, सारे अपने अंदर में बैठी हुई कुंठा से भी जगने की जरूरत होगी। जय श्री राम सर, एक बार बोल जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये यादगार हमेशा रहेगी, हमेशा हम सब हमेशा एक अलग सी जगह आते हैं और इस अलग के साथ हम लोग की सुबह की शुरुआत होती है। कभी भी अपने नियमों में कभी समझौता नहीं करें। और अभी हम पार्क से निकलते हुए हम अपनी एक्सरसाइज, अपनी जो नियम है हमारी वो समाप्त हो चुकी है और हम घर पे जाके अपने माँ के साथ कुछ कराने की ज़रूरत है और वो कराना ही पड़ता है, क्योंकि अगर आप वो स्वस्थ हैं तो आपकी जीवन में एक अलग सी दशा, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी आनंद को समझना पड़ेगा। बाहर खूबसूरत होता है, जब आप छावन के अंदर में रहेंगे तो इसका आनंद नहीं ले पाएंगे और हम केवल सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं और एक अलग सी खूबसूरती होती है पार्क में बाहर की। अपनी सारी नियमों के समापन के बाद अपने घर में जाना और घर की सारी व्यवस्था में फिर अब माँ के साथ एक्सरसाइज और इसी तरह अपनी जो रूटीन है, यही दिनचर्या है अपनी। उसके पहले भी सारे नियमों के बाद अपने आप को भी फिट रखना और अपने परिवार के सारे सदस्यों को फिट रखना, ये आपकी ही जिम्मेवारी होती है। और इसके लिए सबसे पहले आपको अनुशासित रूप में अपने को एक नियमों में, एक दायरे में बांध कर रखने की ज़रूरत होगी। हमेशा वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए हमेशा फिट रहें और एक अच्छा माहौल बना के रखें घर में और सबों के साथ एक अलग से सहयोगात्मक और स्नेहात्मक रहने की कोशिश करें। वर्कआउट में ट्विस्टिंग हुआ, स्टेपिंग हुआ, ये बहुत ही खास होता है आपके शरीर को फिट रखने के लिए। अपने शरीर पे ध्यान देना तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन उससे कम जिम्मेवारी यह नहीं होती है कि आपको अपने घर में अपने जो भी माँ बाप हैं या जो भी वृद्ध हैं उनके साथ भी आपको हमेशा स्नेहात्मक और हमेशा उन्हें अलग सी जागृति पैदा करने की ज़रूरत होती है। वो यह सब सारा कार्यक्रम उसी समय हो पाएगा जब आप सुबह में जल्दी जगेंगे और जिन्हें करना है वो भी आपके साथ जब तक सहयोगात्मक नहीं रहेंगे आप इनके एक्सरसाइज नहीं करा सकते हैं। ये इन सारी बातों को जब आप गौर से देखेंगे तो इनमें मैं बार बार बोलता हूँ कि इसमें आपका सहयोग कम होता है। जो करता है आपके साथ जो भी सदस्य, चाहे आपके परिवार के कोई भी सदस्य, अगर आपके नियमों के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो उन्हें हमेशा सैल्यूट करने की जरूरत होती है और हमेशा एक सकारात्मक माहौल बना के घर में एक अलग सी दृश्य बना के, घर ही मैं बार बार बोलता हूँ घर ही अयोध्या है, घर ही देवघर है, सब कुछ है, लेकिन वो देवघर और सब कुछ बना देवालय के रूप में अगर बना के रखना है तो एक अलग सी माहौल, एक अलग सी सोच, एक अलग सी विचार को ला के रखनी पड़ेगी और वह विचार और सोच आपके अपने जीवन के नियमों के आधार पर ही आधारित हो सकती है। ऐसे संभव नहीं होता है, इसलिए हमेशा अपने को एक अलग से सोच के साथ और अलग से स्नेहात्मक रखने की कोशिश करें प्रत्येक दिन। क्योंकि एक नियम में चलना आसान नहीं होता है, 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन करके छोड़ने से अच्छा वो कोई भी नियम नहीं होती है। लगातार जो काम करते हैं उसकी रिजल्ट्स, आउटपुट ज़्यादा आती है। इस पर देखते रहें। जीवन का खूबसूरत हिस्सा है हर वक्त मिलना और मिलकर के अपने लोगों के साथ। और आज मैं बोला भी हूँ भाभी कि इस पृथ्वी पे 2 ही संबंध है जो कि मनुष्य जाति में पाया जाता है। वो क्या? एक ईश्वर के द्वारा दी गई और एक अपने द्वारा बनाई गई। और उस संबंधों में को ताजा करने की कोशिश रहती है। तस्वीर बहुत जरूरी होता है जीवन में, अपने जीवन को याद करने के लिए। भाभी लोग का स्वागत है अपनी छोटी सी कुटिया में और हमेशा मुस्कुराते हुए वंदन और अभिनंदन करें हमेशा।